हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ solute molecules present in the solution but not on the nature of solute molecule. ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां पर वी कैन टेक एन एग्जांपल। जैसे एक अगर मेरा कंटेनर है, दो कंटेनर लिया है मैंने, ठीक है, इसमें 1 मोलर सोल्यूशन है, इसमें भी 1 मोलर सोल्यूशन है, लेकिन इसमें है शुगर वाटर। ठीक है, इसमें है शुगर वाटर, होमोजेनियस सोल्यूशन बना लिया है। और यहाँ है 1 मोल लिया है मैंने सैलाइन वाटर, यहाँ है सैलाइन वाटर। ठीक है, आप देखो दोनों में कंसेंट्रेशन सेम रखा है मैंने। डिफरेंस क्या होगा? ये स्वीट होगा और ये सॉल्टी होगा। ठीक है, बट द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें और नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल इसमें दोनों में सेम है, बट टेस्ट वाइज दे आर डिफरेंट। तो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द सॉल्यूशन विल बी न्यूमेरिकली सिमिलर। ओके, तो यहां से आप इतना समझ पा रहे हैं कि दोनों का टेस्ट अलग है, लेकिन दोनों में चूंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट लिक्विड सॉल्वेंट या पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज सेम है, इसीलिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो देयर आर सेवरल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो अभी हमने डिस्कस किया, एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी ऑफ सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स these 4 आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, गेट इट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। लेट अस डिस्कस। मैं मिटा रहा हूं ये, आज हमें डिस्कस करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए सबसे पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर को थोड़ा रिमाइंड करते हैं। तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर वी हैव P1 is equal to x1
P10, P1 इम्प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और P10 सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर. दिस इक्वेशन and second equation we also know that x2 plus x1 equal to 1. This is second equation. x2 mole fraction of solute, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो 1 आएगा. तो इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2, P1 is equal to 1 minus x2 into P10. If you solve it numerically, we get this one, or P1 minus P10 is equal to minus x2 P10. ठीक है, और साइन चेंज करेंगे, P10 माइनस P1 इक्वल टू x2 P10, और P10 minus P1 by P10 equal to x2. Now this one is change in vapor pressure of किसका, solution का. So what we can write, delta P1 is equal to P10 equal to x2. So this is the change in vapor pressure with respect to original vapor pressure of solvent. Change in vapor pressure of solution with respect to the vapor pressure of pure solvent. ठीक है, this is known as change in vapor pressure of solution with respect to the vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure of किसका, solution का, of solution. So we get कि relative lowering of vapor pressure of solution will be numerically equal to the mole fraction of solute. Okay, that means P1 by P10 equal to x2. This is Raoult's law. Raoult's law of Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. This is Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. ठीक है, तो here we have derived the Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. Now what is the statement of Raoult's law of relative lowering of vapor pressure? Let us see that. Okay, now Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. What is the law? Statement of law क्या है कि जब when non volatile non electrolyte solid solute is added to a solution, then the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स जो मेरा अभी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया था, डेल P1 इक्वल टू P10 दिस वन, और more correctly what we can write, P10 minus P1 by P10 equal to x2. Okay, so here we have derived the Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. Okay, we have seen the statement और हमने इसका डेरिवेशन भी देखा। अब यहाँ से जो राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं है। दैट मीन लिमिटेशन इज दैट कि राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इफ वी कंसिडर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो फ्रॉम हियर वी कैन एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेट अस सी दैट। What we have? We have P10 minus P1 by P10 equal to x2, but x2 is n2 by n1 plus n2, where n2 number of moles of solute, n1 क्या हो गया, number of moles of solvent, n2 number of moles of solute। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का क्या डेफिनेशन होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं यहां से P1 माइनस P10, P10 माइनस P1 इक्वल बाई P10 इक्वल टू यहां से W2 बाई M2 बाई W1 बाई M2 प्लस W2 बाई M2। यहां पर एक एजम्पशन लेंगे, सिंस द solution is very dilute, so we can neglect the number of moles of solute as compared to the number of moles of solvent। okay, that means यहाँ से that means n2 is very very less than n1। ठीक है, तो यही सही है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था W2 by M2 is also very very less than W1 by M1। So what we get from this equation, P1 minus P10 minus P1 by P10 equal to W2 by M2 by W1 by M1। तो P10 minus P1 by P10 इक्वल टू, यहां से नॉर्मल मैथमेटिक्स है, M2 W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू M2। ओके, तो हेयर M2 इज इक्वल टू, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू P10 बाई P10 माइनस P1। So here we have able to calculate the molecular weight of solute for very dilute solution। Okay, so that's it for the today's class। Here we have discussed the colligative property, first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure। और वहां से हमने ये कैलकुलेट किया
कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैसे डिराइव किया जा सकता है। एट द सेम टाइम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन कैसे आता है वो भी हमने देखा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट यू राइट इन कमेंट एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।